डायरेक्ट। तो इसीलिए ये पीर का जो सिस्टम है, गौसे पाक सरकार हमारा वसीला है, गरीब नवाज सरकार हमारा वसीला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको मौलाना जर्जिस अंसारी और मौलाना अहमद नक्शबंदी का बयान सुनाने जा रहा हूँ। अलग अलग है, जैसे कि आपको पता है कुछ लोग पीरों पर जाकर मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांगते, हमें किसी का वसीला चाहिए, किसी के जरिए अल्लाह से मांग सकते हैं। तो फिर उनका बयान के ऊपर मौलाना रजीस का जो बयान है वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। मौलाना रजीस ने कहा कि हम अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकते हैं। तो आइए सुनते हैं और आइए देखते हैं इस वीडियो को। हम लोग क्या करते हैं, जरा होश संभालते ही पीर के हाथ में हाथ देते, सुभान अल्लाह, देखे बोलते हजरत डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं, सुभान अल्लाह, नहीं डायरेक्ट, नहीं जा सकता। मैं डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बना तो वली कहां से बनूंगा जी, सुभान अल्लाह, मैं डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बना तो सूफी कहां से बनूंगा जी, मैं डायरेक्ट जो है मैकेनिक भी नहीं बना डायरेक्ट। तो इसीलिए ये पीर का जो सिस्टम है, गौसे पाक सरकार हमारा वसीला है, गरीब नवाज सरकार हमारा वसीला है। ये अल्लाह के वो महबूब हैं जिनको अल्लाह ने वली कहा है, जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। और अब याद रखो, अल्लाह के वली को वली समझकर मदद लेना कोई शिर्क नहीं है, नहीं है। पूरी कायनात में आप सबसे हेल्प लेते हैं और आपको वहां शिर्क नजर, गौसे पाक को जाकर सरकार नजरे करम कीजिए, शिर्क होगा। अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सुभान अल्लाह, शय्यन लिल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है इसका मतलब? ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ सैयद, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आप हमारी अल्लाह के लिए मदद कीजिए। क्या है अल्लाह के लिए आप हमारी? शैअन लिल्लाह, आपको अल्लाह का वास्ता, आप हमारी मदद कीजिए। हजरत गौसे पाक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, आप हमारी मदद कीजिए। लोग बोले अल्लाह के अलावा अल्लाह का वास्ता देकर बंदे से मदद मांगे, शिर्क हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जिहालत की तो हद हो गई। आप डॉक्टर से मदद लेते हैं, इंजीनियर से मदद लेते हैं, गाड़ी नहीं है तो रोड पे ठहर के अंगूठे बताते, आप अंगूठा टूटे तक फुर्सत। अरे हम उस गौस से मांगे तो नाजायज कैसा, जिसको रब ने अपना महबूब बना लिया है, जिसको रब ने बगदाद का आका बनाया है, जिसको रब ने सारी उम्मत रसूल का पासबान और निगहबान बनाया है, जिसको रब ने आमिना के लाल के नस्ले पाक में पैदा किया है, जिसको रब ने चमने सहरा का फूल बनाया है, जिसको रब ने अली की आंखों का तारा, हसनैन के दिलों का दुलारा बनाया है, उस बगदाद वाले आका से मांग ले तो क्या ताज्जुब की बात है। अब वसीला क्या है? वसीले की बात चली थी। वसीला क्या है? दूर जितना आप जाएंगे उसके लिए वसीला चाहिए, जितना करीब जाएंगे उसके लिए वसीला नहीं। दिल्ली दूर है ट्रेन का, सऊदीया दूर है प्लेन का, वसीला लेना पड़ेगा। लेकिन ये मस्जिद जो आपके घर के करीब है, आपकी इस स्टेज के करीब है, अब मैं आपसे ये कहूं कि यार मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, आप कहेंगे चलिए, मैं कहूंगा हेलीकॉप्टर लेके आओ, वसीला चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? ये तो मौलाना जर्जिस का एक पुर्जा ढीला है, इनको यूपी के हैं ना, तो यूपी में तो दो ही पागल खाने हैं, एक आगरा में एक बरेली में। तुम दोनों जगह मेरे यहां से करीब है, तो या तो ये कहो कि इनका आगरा में इलाज कराओ या बरेली में इलाज कराओ। अरे मस्जिद करीब है मौलाना जर्जिस साहब, आप यहां जाएंगे, इस मस्जिद के लिए आप हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं? अरे पैदल चलिए ना। पता चला कि करीब के लिए वसीला नहीं लिया जाता, वसीला दूर के लिए लिया जाता है। अब ये फैसला तो आप खुद करो कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब है। अगर अल्लाह दूर है तो वसीला लो,
और अगर अल्लाह करीब हो तो उसको वसीले की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मस्जिद में या मस्जिद में जाने के लिए आपको वसीले की जरूरत नहीं। आओ कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह दूर है या अल्लाह करीब। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, आए मेरे पैगंबर, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछे कि बताओ अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, तो उनको कहे तो फइन्नी करीब, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ने कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं, करीब। और एक जगह कहा मेरा बंदा जब मुझे पुकारता है मैं उनकी रगे दिल शहर रग से भी ज्यादा करीब होता हूं, है मैं उसकी शहर रग से ज्यादा करीब हूं। देखिए अल्लाह कह रहा मैं शहर रग से ज्यादा करीब हूं। जितने दूर तुम जाते हो ना, अजमेर और हाजी अली को बहुत दूर हो गए, अल्लाह शहर रग से भी ज्यादा करीब है। तो अब आप ये बताओ करीब के लिए वसीला लेना पड़ेगा, जो करीब हो उसके लिए वसीला चाहिए। आप वसीला लो लेकिन दूर के लिए वसीला लो। अल्लाह तो करीब है, अल्लाह तो करीब है, ये वसीला आपका रॉन्ग है, गलत है। देखिए ये माइक है ना, ये वसीला है आवाज को दूर तक पहुंचाने का। अब कोई कहे मौलाना जर्जी साहब ये माइक क्यों लगाए हो, तो मैं यही कहूंगा कि दूर तक आवाज जाए। अच्छा इतने लोगों में तुम्हारी आवाज बगैर माइक के वसीले के नहीं जा सकती है, तो अल्लाह तक बगैर वसीले के कैसे चली जाए? कह सकता है ना। ये उसका जवाब ये है कि हमारी जबान कमजोर है, इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जा सकती, और उतनी दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान कमजोर हैं, वो मेरी आवाज इतनी दूर से नहीं सुन सकते। कान भी कमजोर, जबान भी कमजोर। जब दोनों चीजें कमजोर हो तो पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी जबान तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने क्या कहा कि हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग सकते, हमें वसीले की जरूरत पड़ती है। हमें वसीले की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारे ख्वाजा गरीब है, उनके वसीले से हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला तक हमारी दुआ पहुंच जाती है, यानी हम डायरेक्ट दुआ नहीं मांग सकते। लेकिन उन्हीं के जवाब में मौलाना जर्जीस ने कहा कि हम अल्लाह से डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं, ये कुरान का हुक्म है। दोस्तों हमारे मुसलमानों में कुछ ही इससे उलेमा है जो कहते हैं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांग सकते, बाकी तो लगभग 70 से 80% ऐसे उलेमा है जो कहते हैं कि हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हैं और मांगते रहेंगे। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की जानिस।